रिया चक्रवर्ती मीडिया को इंटरव्यू देकर खुद ही फंसती नजर आ रही हैं, क्योंकि जब से वो उन्होंने पेड मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया है उसके बाद एक एक करके उनके झूठ से पर्दा उठता जा रहा है। ईडी के हाथ 20 चैट फाइल्स लगी हैं। जी हां, ईडी ने जो रिया चक्रवर्ती का फोन लिया था और उसकी जब फोरेंसिक जांच हुई तो उसमें बहुत सारे डिलीटेड चैट रिट्रीव हुए और उन डिलीटेड चैट को रिट्रीव करके 20 फाइलें बनाई गई हैं। और जानते हैं, इन 20 फाइलों में सिर्फ एक ही टॉपिक पर चैट है और वो चैट है ड्रग्स के बारे में। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है टू डिस्कस ड्रग्स। आप सोच सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स पर डिस्कशन है। इस ग्रुप में शौविक चक्रवर्ती हैं, रिया चक्रवर्ती हैं, सैमुअल मिरांडा हैं, आयुष शर्मा हैं। अभी आयुष शर्मा कौन से वाले आयुष शर्मा है, क्योंकि एक बॉलीवुड में भी आयुष शर्मा है, कहीं ये वो आयुष शर्मा तो नहीं है, उस पर से अभी पर्दा उठा नहीं है। इसके अलावा आनंदी हैं और इस ग्रुप में सुशांत को भी रखा गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पूरे ग्रुप में सुशांत सिंह राजपूत बस हैं, वो बोल कुछ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग भी कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट रहते होंगे जहां पार्ट तो होते होंगे लेकिन बोलते कुछ नहीं होंगे, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं होते होंगे। तो इससे पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत का उस ड्रग्स वाले ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से कोई चैट नहीं है। लेकिन वहां पर डिस्कशन हो रहा है, ब्लूबेरी मंगा लो, AK-47 मंगा लो, वीड मंगा लो, रोल खत्म हो गया है, कहां पार्टी करनी है, नीचे कौन है, ऊपर कौन है, मतलब सारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के बारे में है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज्यादा मैसेजेस रिया चक्रवर्ती के ही हैं और यही रिया चक्रवर्ती हैं जो मीडिया के सामने बैठकर कह रही हैं कि ड्रग्स मैंने तो कभी लिए नहीं और सुशांत सिंह राजपूत लिया करते थे। तो मैडम, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो सामने आया है इसने तो आपका कच्चा चिट्ठा खोल दिया, आप कहां मुंह छुपाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे पता लगता जा रहा है कि किस तरह से एक तयशुदा नीति के तहत इस पूरे मामले में सुशांत के आसपास ऐसे लोग प्लांट किए गए, ड्रग्स का पूरा मामला प्लांट किया गया। क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो 2017 से ड्रग वाले मामले में फंसी हुई है, वो तो निकलकर अब सामने आया। और जब मंडे को गौरव आर्या पेश होंगे ईडी के सामने तो वो बताएंगे कि कितने और कहां से कैसे क्या ड्रग रिया चक्रवर्ती को लाकर दिए गए। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप निकल कर आया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सैमुअल मिरांडा भी हैं और उनके साथ भी डिस्कशन, और इसी तरीके के डिस्कशन है, किसी को 1.5 दिन का हाई चाहिए, किसी को 3 दिन का हाई चाहिए, किसी को ये वाला डोज चाहिए, किसी को वो वाला डोज चाहिए। तो ये जो डोज की चैट निकल कर आई थी ना जया साहा के साथ, आपके समझ में आ गया होगा कि 3 बूंदें 4 बूंदें चाय में, कॉफी में, पानी में, क्या है ये पूरा मामला। ये रिया चक्रवर्ती ड्रग की अच्छी खासी जानकार हैं और बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रखती हैं जिसमें सिर्फ यही डिस्कशन होता है। और आप हैरान हो जाएंगे कि 20 फाइल्स ईडी जब इन चैट्स के प्रिंटआउट्स निकालती है तो फुल स्केप पेज होता है, पूरा जो फाइल साइज होता है। और ऐसी फाइल साइज पेपर के 20 फाइल हैं, 1-2 फाइल नहीं है, 5-10 फाइल नहीं है, 20 फाइल्स। आप सोचिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ हो। मतलब एक पूरा जिसको कहते हैं ना कि एक पूरी जांच तो सिर्फ उन 20 फाइल्स के अराउंड होगी। और एनसीबी ने इस बात पर भी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने मीडिया को इंटरव्यू दिया। क्या वो एक ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपने लिए सिंपैथी क्रिएट करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। हालांकि वो इसमें पूरी तरह से नाकाम रही हैं। इनफैक्ट जिस चैनल ने उनका साथ दिया वो उनकी खुद ही ब्रांड वैल्यू पर खतरा आके खड़ा हो गया कि लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आप किसके साथ हैं, आप सच के साथ हैं या झूठ के साथ हैं। खैर, मेरा इस वीडियो में जो आपको पर्पस था वो यही बताना था कि पूरा व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स डिस्कस होते हैं वो निकला है। रिया चक्रवर्ती काफ़ी एक्टिव है उसमें, तरह तरह के ड्रग्स, अलग अलग कोडवर्ड हैं। और ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता था कभी पकड़े जाएंगे तो कोडवर्ड्स यूज़ हुए हैं उसमें कि कौन सी वाली मंगानी है। और हर एक के लिए अलग अलग डोज का लेवल है। जो लोग ये लेते हैं उनको पता होता है कि कहाँ क्या, कितना, कैसे, क्या करके लेना है। वो सारा डिस्कशन है पूरा। तो अब ये सामने आ गया ईडी के, और ईडी ने दे दिया ये एनसीबी को। अब एनसीबी जब बुलाएगी तो सब पूछेगी कि क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या कोडवर्ड्स हैं, कहाँ से आता था, कौन सप्लाई करता था। और बॉलीवुड के कई बड़े नाम फंसेंगे इसमें। आयुष शर्मा नाम सुन के तो मुझे लग रहा है कि
कनेक्शन कहीं वहां तक ना हो। खैर, अभी पता लगना बाकी है ये आयुष शर्मा कौन। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो यही है कि जिस तरीके का प्रचार इस समय चल रहा है, आप लोग अपनी आंखें खुली रखें। और भी बहुत कुछ है जो निकल कर आ रहा है, और क्योंकि इतनी गंद निकल कर बाहर आ रही है तो उसको मैनेज करने के लिए फिर ये पीआर प्लानिंग, पीआर स्ट्रैटेजी हो रही है। तो आप लोग इस पर भी नजर बनाए रखें। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिया चक्रवर्ती ने जो एक और झूठ बोला अपने इंटरव्यू में कि वो 35,000 रुपए मैंने लिए थे, तो 35,000 रुपए भी मैंने वापस कर दिए। सुशांत के फैमिली फ्रेंड हैं नीलोत्पल जी, उन्होंने एक पूरा एक डिटेल निकाला है जिसमें पता लग रहा है कि कहां कहां कितने कितने कैसे पैसे रिया ने खर्च करवाए। उन्होंने हालांकि इंटरव्यू में दावा किया है कि मैंने तो सिर्फ 35,000 रुपए एक बार उनसे खर्च करवा लिए थे, तो मैंने वो भी उन्हें वापस कर दिए। लेकिन नीलोत्पल जी कुछ और निकाल कर लाए। अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। आप बने रहिए मेरे साथ।